तो स्वागत है दोस्तों आपका डियर डी के सर यूट्यूब चैनल में। आज अब बात करेंगे चैप्टर 2 की, जिसका नाम है अम्ल क्षार लवण। ठीक है, तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसमें पूछ देगा कि क्या होता है जब रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, ये पूछेगा। और इसके साथ एक और चीज़ है जो इसमें से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। देखिए, धावन सोडे का निर्माण करने का, या ब्रिंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, या जिप्सम का निर्माण कैसे होता है, या पीओपी को कैसे बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला है खाने का सोडा। कह रहा है कि खाने का सोडा को गर्म करने पर, है ना, तो क्या होगा। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप इसका समीकरण लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे समय बचाने के लिए मैंने एक साइड का हमने जो सूत्र होता है हमने राइट कर लिया। जैसे खाने का जो सोडे का जो सूत्र होता है उसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। कह रहा है कि गर्म करने पर, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। देखिए, 2 सोडियम है, 2 सोडियम हो गया, और यहाँ से ये वाला पूरा भाग यानी कैल्शियम कार्बोनेट लेकर के क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो बचा कितना, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। और देखिए ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 6 ऑक्सीजन था यहाँ पर। जैसे सोडियम कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो सोडियम कितना था, 2। हाइड्रोजन देखा जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। कार्बन की बात करेंगे तो 2 कार्बन है। ऑक्सीजन की बात करें, देखो जो साइड में लिखा रहता है वो सब में गुणा होगा, और जो नीचे सफिक्स वैल्यू होता है वो केवल पार्टिकुलर उसी में गुणा होगा। तो 2 3 6। तो यहाँ पर देखा जाए 2 सोडियम खत्म हो गया, ये कार्बन एक कार्बन बचा हुआ है, और कितना ऑक्सीजन निकल गया इसमें से, 3 ऑक्सीजन निकल गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा H2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। क्या बनेगा, जल। ठीक है, अब बताइए हाइड्रोजन भी खत्म हो गया, सोडियम भी खत्म हो गया, तो बचा क्या है। अभी देखो 1 कार्बन यूज हुआ है ना, तो 1 कार्बन बचा हुआ है, और ऑक्सीजन कितना बचा हुआ जी, 6 ऑक्सीजन था ना। बोलो इधर देखो कितना था, 6 ऑक्सीजन। अब बचा कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 3 1 4, 2 बचा हुआ ना। तो क्या हो जाएगा, कार्बन और CO2। तो हमारा बनेगा, जब खाने का सोडा को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। समझ में आया। अब बात करेंगे धावन सोडा। कह रहा कि वायु में रखने पर, तो धावन सोडे का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, होता है Na2CO3 × 10H2O। यानी जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है वो क्या करता है, जल से क्रिया करने के बाद उसके 10 मॉलिक्यूल्स को ले करके धावन सोडे का निर्माण करता है। जब वायु में रखा जाता है तो वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है, ये जल क्या होने लगता है, वाष्पीकृत रूप में आने लगता है, यानी टूट जाता है। तो यहाँ पर निर्माण होगा हमारा Na2CO3 × H2O + 9H2O। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं Na2CO3 + 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कहते हैं। अब डेका क्यों बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 10। कितना है, 10, इसलिए डेका हाइड्रेट कहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे ब्रिंजक चूर्ण। कह रहा है ब्रिंजक चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होगा, उसका रासायनिक समीकरण दीजिए। चलिए देखते हैं। तो क्या करेगा, देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या करेगा, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करेगा, जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, प्राप्त होगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड। क्या करेगा, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के संपर्क में चला जाएगा। तो बचा क्या, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हो गया। अब देखा जाए तो क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेगा, देखिए
ऑक्सीजन को क्या, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये क्रिया कर लेगा, तो क्या हो जाएगा H2O। तो हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया, देखो ये एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, समाप्त हो गया। बचा कितना, देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना क्लोरीन बचा हुआ है, 2। ये हमारा नवजात क्लोरीन गैस भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। नवजात क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जैसे ही तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसको विस्थापित कर दे रहा है, यहाँ से क्लोरीन गैस क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। अब बात करेंगे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से प्रवाहित कराने पर क्या होता है। तो शुष्क जो चूना होता है क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अच्छा, ये कैसे प्राप्त होता है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaO, ये हो गया हमारा चूना। जब क्या करेगा, जल से क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना उसे कहते हैं जो जल से क्या कर चुका है, ऑलरेडी क्रिया कर चुका है। क्या कर चुका है, ऑलरेडी क्रिया कर चुका है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो गया हमारा प्राप्त Ca, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 2 ठो 2 हाइड्रोजन, तो इसलिए कोष्टक में क्या कर देते हैं, OH का होल ट्वाइस कर देते हैं। तो क्या हो गया, शुष्क बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्लोरीन क्या कर देगा, जल को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा Ca, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर से क्या प्राप्त हो गया हमारा, ब्रिंजक चूर्ण। क्या प्राप्त हो गया, ब्रिंजक चूर्ण। और या इसी को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए कैल्शियम 8 ऑक्सीजन और यह 2 क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या कर दिया, यहाँ पर इनको विस्थापित करेगा। तो हाइड्रोजन कितना जी, 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन तो यूज हो गया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2O। तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और जल प्राप्त होगा। समझ में आया। अब आप देखेंगे ब्लीचिंग को तनु एसिटिक अम्ल से क्रिया कराने पर, अब देखिए एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरका। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि OH यहाँ है तो क्षार होगा, नहीं क्षार नहीं होगा, डबल OH है ना, ये क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड है होता है समूह। अब यहाँ पर देखिए, तो जब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड एसिटिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर इतना वाला भाग देखिए, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, कैल्शियम क्या कर देगा, विस्थापित करेगा। कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित यानी उसको हटा देगा। और जब हटाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा बाबू, तो हमारा होगा यहाँ पे CH3COO का होल ट्वाइस और क्या आ जाएगा, कैल्शियम। इसे कहेंगे कैल्शियम एसीटेट। क्या कहेंगे, कैल्शियम एसीटेट। और बचा क्या है हमारा यहाँ पर, तो देखा जाए यहाँ पर क्या बचा हुआ है, देखो एक ऑक्सीजन 2 क्लोरीन है और हाइड्रोजन कितना है जी, 2 ठो, तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जल बना लेगा। क्लोरीन कितना बचा हुआ था, 2 Cl2, क्लोरीन क्या हो जाएगा, गैस के रूप में निकल जाएगा। H2O नहीं गैस थोड़ी है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस बोर्ड परीक्षा में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि कोई आप पेरेंट्स हैं तो जो भी बच्चे आपको लग रहा है उनके पास ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल हो, बोर्ड में अच्छा नंबर उनको दिला सके। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर करें आप लोग। चलिए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए जब क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसके संपर्क में आएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आएगा, तो क्या बनाएगा यहाँ पर प्राप्त होगा आपका Ca। देखो
एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो बचा क्या जी? क्लोरीन ना, क्या बचा? क्लोरीन बस बचा। तो क्या हो जाएगा? Cl2 निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहा है, यानी H2SO4 के साथ क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे। आइए अब देखिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, अब तो जुबान पर रट गया होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? H2SO4 के संपर्क में जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? देखो सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित। तो यहाँ पर जैसे विस्थापित करेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा Na2SO4 हो जाएगा। अच्छा, 2 सोडियम निकल गया है और क्या हो गया? यहाँ पर सल्फेट हो गया। बचा क्या है? देखो 2 हाइड्रोजन है ना जी, तो 2 हाइड्रोजन क्या करेगा? एक ऑक्सीजन ले लेगा। लेगा ही नहीं लेगा? तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लेकर के क्या हो गया? निकल गया। अब बचा क्या है भैया? भाई तो देखो 2 ठो कार्बन बचा हुआ है और ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है? 6 था ना? कितना था टोटल? 6 और 6 4 10। तो यूज कितना हुआ है? 4 और 4 1, सॉरी हाइड्रोजन 2 है ना? नहीं, हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2H2 हो जाएगा प्लस 2CO2, ये हमारा बन जाएगा गैस 2CO2। दिखाई दे रहा है? आ रहा है? तो ये हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ये अब देखेंगे धावन खाने वाले सोडे का निर्माण कैसे करते हैं, धावन सोडे का निर्माण कैसे करते हैं, पीओपी कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखिए।